राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। रात गंवाए सोए कर, दिवस गंवाए खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। पाके नर जीवन न समझा, पाके नर जीवन न समझा। तत्व को और सार को, पाके नर जीवन न समझा। तत्व को और सार को, क्यों बुरा कहते हो तुम ईश्वर को और संसार को। पाके नर जीवन न समझा। बुद्धि उसने दी तुम्हें, बुद्धि की शक्ति युक्ति दी। बुद्धि उसने दी तुम्हें, बुद्धि की शक्ति युक्ति दी। क्यों बिगाड़ा पाके सब, क्यों बिगाड़ा पाके सब। परमार्थ और व्यवहार को, पाके नर जीवन न समझा। देवताओं से भी उत्तम उसने तुमको कर दिया। देवताओं से भी उत्तम उसने तुमको कर दिया। तुम हो ये कृतघ्न समझा, तुम हो ये कृतघ्न समझा। तक नवार और पार को, पाके नर जीवन न समझा। कर लो सत्संगत गुरु की, ज्ञान की दृष्टि खुले। कर लो सत्संगत गुरु की, ज्ञान की दृष्टि खुली। लाओ कर लो सत्संगत गुरु की, ज्ञान की दृष्टि खुले। लाओ तट पर नाव अपनी, लाओ तट पर नाव अपनी। छोड़ कर मझधार को, पाके नर जीवन न समझा। राधा स्वामी की दया से जन्म को कर लो सुफल। राधा स्वामी की दया से जन्म को कर लो सुफल। काटो बंधन कर्म के, काटो बंधन कर्म के। और त्यागो कारागार को, पाके नर जीवन न समझा। तत्व को और सार को, क्यों बुरा कहते हो तुम ईश्वर को और संसार को। पाके नर जीवन न समझा। इस शब्द में दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज चेतावनी दे रहे हैं, हमको रास्ता मार्गदर्शन भर बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और रास्ता बता रहे हैं। क्या? पाके हे इंसान, हे मानव, हे सूरत, तो क्या नर जीवन को तो पा लिया। ये नर जीवन, नर शरीर सुर को भी दुर्लभ। देवतागण भी तरसती रहती हैं इस मानव शरीर को पाने के लिए। ऐसे अमूल्य जन्म मिल गया तुमको, फिर इसको व्यर्थ क्यों गवाते हो? कैसा गंवा रहे हैं? रात गंवाई रात में जो है सोकर नींद में गुजर रहे हैं, नींद में समय को काट रहे हैं। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाए खाए। दिन में काम करते हैं, खाना भोजन करते हैं,
दिन में खाते हैं, रात में सोते हैं। हीरा जन्म अमोलता, कौड़ी बदले जाए। हमारा जीवन जो है, हमारा जन्म जो है हीरे के समान बहुत मूल्यवान था। हम जो है उसको व्यर्थ ही गंवा रहे हैं, ऐसा कहते हैं कबीर साहब। इसलिए इस दुर्लभ नर शरीर को वृथा बेकार नहीं जाना चाहिए, नहीं गंवाना चाहिए। यही हमारे संत सद्गुरु हमको बार बार बोल रहे हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं। पाके नर जीवन, ये मनुष्य का शरीर हमें मिला, लेकिन हम जो है उसको समझ नहीं रहे हैं। पाके नर जीवन न समझा तत्व को और सार को। सार क्या है? सार वस्तु क्या है? सार उस मालिक के कुल के पता, वही सार है। सत, उस सत को पाना है। वो तो उस स्वामी को हमने पाना है, जो शिखा स्थान में विराजमान है। उस मालिक के कुल को हम जो है पाना है। इसीलिए हमको इस मानव जन्म मिला। अगर हम उस धूर्धाम को नहीं पहुँचेंगे तो फिर हमको अगले जन्म लेना पड़ता है। ये धर्म है हमारा, बार बार जन्मना, बार मरना। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, हमारे करोड़ों जन्म गुजर गए। कभी सतयुग में थे हम, त्रेता में थे, द्वापर में थे, अब कलयुग में भी है। अब इतने युगों से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमारा उस मालिक के कुल के आनंद मंगल स्थान पर, निर्वाण स्थान पर हम नहीं पहुंच सके। इसलिए फिर आज हम फिर जन्म लिए, फिर हमको मानव चोला मिल गया। इस शरीर को हम निरुपयोग, बेकार, वृथा नहीं करना चाहिए। यही सद्गुरु की सीख है। क्यों बुरा कहते हो तुम ईश्वर को और संसार को? क्यों बुरा कहते हो? हम जो है वो हम असली बात को नहीं समझते। सार वस्तु क्या है नहीं समझते, गुरु की वचनों को नहीं समझते, और जो भी हमको अच्छा या बुरा, सुख या दुख जो भी हमें मिल रहे हैं, हम क्या समझते? दुनिया वाले हमको ये ऐसा सताए, वैसा सताए, समस्या, उनके कारण समस्या है, इनके कारण तकलीफ है, कष्ट है, क्लेश है, ऐसा सोचते। लेकिन संसार को हम बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये सद्गुरु की सीख है। ये सद्गुरु महाराज दाता दयाल जी कह रहे हैं कि तुम ईश्वर को भी बुरा क्यों, ईश्वर को भी हम भला बुरा कोस देते हैं, दोष देते हैं। क्या ईश्वर ने हमको ये तकलीफ़ दिया, फला ने हमारे से जो कम है, हमारे से भी सभी चीज़ों में हमसे भी कम है, लेकिन वो सुखी है, हमें ही ये दुख क्यों आया, ये समस्या क्यों? हम ऐसा सोचते हैं। इंसान का तत्व ऐसा ही है, इंसान का मन ऐसे ही सोचता है कि कोई भगवान तो भी तकलीफ़ दे रहा है, और वरना ये इर्द गिर्द के लोग, बंधु या मित्र या परिवार वाले हमको दुख दे रहे हैं, हम जो है ऐसा समझते। लेकिन वास्तव में ये नहीं है, या इस सब लोगों को नहीं दोष देना चाहिए, भगवान को दोष देना नहीं चाहिए। क्या भगवान को क्या पड़ा हमको तकलीफ़ देने से? उनको क्या खुशी होती? क्यों हमको जो भी तकलीफ़ आ रहा है, दुख आ रही है, कष्ट आ रही है, ये जो है हमारे ही कर्म के कारण आ रहे हैं। हमारे ही आज सुख है तो भी हमारा पिछले जन्म का या इस जन्म का कर्म का ही फल आज हम भोग रहे हैं। दुख आया वह भी इस जन्म के या पिछले जन्म का कर्म का फल ही आज हम भोग रहे हैं। हमको ये ज्ञान होना चाहिए। ये कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। सत्संग में सद्गुरु हमको
सन्मार्ग बताएंगे, सत्संग प्रवचन सुनाएंगे और सतनाम का दान देंगे, सतनाम का उपदेश देते हैं। और हम दुनियादारों को भी नहीं कोसना चाहिए, नहीं भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दाता दयाल जी महाराज, परम दयाल जी महाराज को एक शब्द लिखे। परम दयाल जी महाराज के पिता लिखते हैं, फलाने दुख देते हैं, फलाने वाले मुझे ऐसा सता रहे हैं। तो परम दयाल जी क्या करते हैं, ये पत्र ले जाकर अपने सदगुरु दाता दयाल जी को देते हैं, ये ऐसा है, क्या करूं। तो इसके जवाब में दाता दयाल जी, कोई सुख दुख का नहीं दाता, तेरे ही है भूल सब, कर्म अपने करते हैं और अनुकूल और प्रतिकूल ऐसा शब्द लिखे हैं। हमको कोई भी सुख नहीं देते, दुख नहीं देते, हमारे ही कर्म हमारे सामने आते हैं, कर्म का फल ही हम भोग रहे हैं, ये ज्ञान सद्गुरु देते हैं। क्यों बुरा कहते हो तुम ईश्वर को और संसार को, पाके नर जीवन न समझा, बुद्धि उसने दी तुम्हें, बुद्धि की शक्ति युक्ति दी। उस मालिक ने मानव को, इंसान को बुद्धि दी है। क्या हम फर्क पड़ता है, फर्क कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कौन सा अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरा है, कौन हमको तारने वाले हैं, कौन डुबाने वाले हैं, कौन सा नाम हमको उस पार ले जाएगी और कौन सा नाम लेकर जाएगी। पहले वर्णात्मक नाम, बाद में ध्वन्यात्मक नाम। ये नाम ही इंसान को तारती है। नाम कौन देते हैं, सद्गुरु देते हैं। वो नाम कहाँ है, चौथा पद में है। उसकी खोज कैसा करना, सद्गुरु बताते हैं। जब हम उनकी शरण में चले गए तो संपूर्ण शरणागत, श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, सब परिपूर्ण विश्वास से जब पूर्णतया हम उनकी शरण में चले गए तो उस सद्गुरु ने हमको मार्गदर्शन करते हैं। बुद्धि, उस मालिक ने हमको बुद्धि दी है, तो हम परखना चाहिए कौन सा चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। बुद्धि उसने दी तुम्हें, बुद्धि की शक्ति युक्ति दी। युक्ति से काम लेना है, युक्ति और शक्ति से काम लेना है। क्यों बिगाड़ा पाके सब परमार्थ और व्यवहार को। हमको सब कुछ मिला है, परमार्थ मिला है, व्यवहार जीवन का रास्ता ये कौन दिया है, सद्गुरु हमको व्यवहार जीवन में कैसा हम व्यवहार करना दैनिक जीवन में, और परमार्थ को कैसा पाना, ये जो है सद्गुरु हमको सिखाए हैं। उनके सत्संग में, उनके अमृत वचनों से हमको चिताकर हमको रास्ता बता रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बुद्धि को सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। बुद्धि को दुनियादारी चीज़ों को पाने में ही पूरा समय व्यतीत करके और हमारा व्यवहार जीवन को बिगाड़ रहे हैं और परमार्थ को भी बिगाड़ रहे हैं। कैसा बिगाड़ना, मतलब उसको नहीं पाना, परमार्थ को नहीं ग्रहण करना, परमार्थ के पथ पर हम नहीं चलना, यही बिगाड़ना है। सच्चा नाम क्या है, सच्चा रूप क्या है, सुमिरन कैसा करना, ध्यान कैसा करना, भजन क्या होता है, कीर्तन क्या होता है, उस मालिक के कुल को कैसा पाना। और भीतरी जो भी ये सूरत शब्द योग, सूरत क्या है, सुषुम्ना नाड़ी क्या है, शब्द क्या है, प्रकाश क्या है, और शब्द का गुण क्या है, प्रकाश का गुण क्या है, इनका स्वरूप क्या है, त्रिगुण क्या है, और मन चतुष्टय क्या है, ये सब जो है सद्गुरु के पास बैठकर हम सुनना, सीखना, समझना, फिर बाद में भीतर में साधन करना। इनसे हमको पता लग जाएगा क्या चीज़ क्या है।
और ये सब नहीं समझ रहे हैं, गुरु के पास नहीं बैठ रहे हैं। अगर बैठे तो भी हमारा मन किधर किधर घूमता रहता है, और असली बात हमारे कानों में नहीं जाते। गए तो भी हम सुने तो भी उसकी परवाह नहीं करते, उसको मनन नहीं करते। सदगुरु के सत्संग में गए तो सुमिरन, ध्यान, भजन और मनन निध्यासन करना है। श्रवण, मनन, निध्यासन। श्रवण क्या है? सुनना, उस सदगुरु के वचनों को सुनना। और मनन क्या है? घर आकर उसको बार बार याद कर लेना, फिर निध्यासन कर उसको अमली ज़िंदगी में उतारना। ये काम करना है, तब ही हमारा व्यवहार जीवन भी ठीक होता है और परमार्थ भी हम पा सकते हैं। देवताओं से भी उत्तम उसने तुमको कर दिया। वो मालिक हमको क्या किया? देवताओं से भी उत्तम जीवन दिया, उत्तम शरीर दिया। देवताओं लोग भी, जितने भी देवतागण हैं, ये पृथ्वी है, जल है, आकाश है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सूर्य है, चंद्र है, तारागण है, ये सब और बाकी देवतागण जो भी है, सब जो है, सब देवता देवी देवता इस नर शरीर के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? इस नर शरीर से ही आवागमन का चक्कर समाप्त होता है। उस असीम ध्रुपद स्थान पर, आनंद मंगल स्थान, उस परमात्मा के अगम स्थान पर, अनामी स्थान पर नाम में विलीन हो सकते हैं, समा सकते हैं, उस मालिक के कुल में समा सकते हैं। ये बूंद जो है सिंध में विलीन हो सकती है। ये आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। ये सूरत जो है शब्द में मिल सकती है। ये इस मानव शरीर से ही, मानव शरीर को पाना, यही हमारे लिए एक दुर्लभ बख्शिश है मालिक से। इसलिए देवता लोग तरसते हैं, लेकिन उनको नहीं मिला। जिसको देवताओं से भी उत्तम उसने तुमको कर दिया, ये देवतागण से भी उत्तम शरीर इंसान को कर दिए उस मालिक ने। तुम हुए कृतज्ञ समझा तक नवार और पर। कृतज्ञ को कौन है? जो धन्यवाद नहीं देता। कृतज्ञ क्या होता? कृतज्ञता नहीं बताने वाले कृतज्ञ, जो उपकार करते हैं उसको, जिस आदमी ने भूल गया उसको कृतज्ञ कहते। और आन उपासक ना तरे नाम रटत, कामी तरे, क्रोधी तरे, लोभी तरे अनंत, आन उपासक ना तरे न नाम रटंत। ये कृतज्ञता नहीं रहना चाहिए। जो भी हमको उपकार कर दिए, जो भी हमको लाभ करे या हमको रास्ता बताए, उसकी धन्यवाद अदा करना। धन्यवाद अदा करने का छोड़ो, उनको उपकार करने वाले हैं। जो भी हमको उपकार करते हैं, जो भी जिसको भी उपकार करते हैं या लाभ पहुंचाते हैं, उसको धन्यवाद देने के बजाय उसको हानि पहुंचाने वाले भी रहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं बनने के लिए सद्गुरु कह रहे हैं, तुम हो ये कृतघ्न समझा तक न वार। और तुम नहीं समझे, वार क्या है, पार क्या है, तुम नहीं समझ सके। वो गुरु क्या कह रहे हैं नहीं समझ रख रहे हैं। फिर इस ये ना समझने के ही कारण इंसान का जीवन वृथा जा रहा है। इंसान का जीवन कैसा ठीक हो ना, ये क्या कहते हैं कुलशेखर आಳ್वार मुकुंदमाला के रचयिता, जिम्हे कीर्तये केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम पाणिद्वंद्व समर्चयाच्युतकथा श्रोत्रद्वयत्वं शृणु कृष्णं लोकये लोचनद्वय हरेर्गच्छांग्रि युग्मालयम जिग्रग्रहण मुकुंदपाद तुलसीम मूर्धन्य माधोक्षजम कहते हैं। जिम्हे कीर्तये केशवम, ये हमको मालिक ने जीव दिया। इसके फल क्या है, इसके सार्थक क्या है?
वो मालिक के कुल के नाम को जपना। वर्णात्मक नाम को जपना तो लाजमी है, पहली स्टेज पर जपना ही है, और ध्वनात्मक नाम के बाद में आएगा। पहले तो वर्णात्मक नाम का तो जप करना ही चाहिए। इसलिए कह रहे हैं जिह्वा है, ज़बान है, लेकिन उसके फ़ायदा क्या है? मालिक के सुमिरन करना। जिह्वा को ज़बान को कह रहे हैं हे जीव तो मालिक के नाम को सुमिर, और उसके फल, उसको वो रहने का फल क्या है? भगवान को कीर्तन करना, भगवान को सुमिरन करना ही है। जिम्हे कीर्ते केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम। और ये हाथ रहने का फ़ायदा क्या है? भजन करना है, मालिक की भजन करना है। हाथ रहने का लाभ, फल मालिक की पूजा करना ही है। और जिम्हे कीर्ते केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम पाणिद्वंद्व समर्चयाच्युत कथा श्रोत्रद्वयत्वम शृणो। ये दोनों हमको कान दिए हैं, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फल क्या है? इसको रहे तो अगर मालिक के गुणगान नहीं सुने, मालिक की कथा नहीं सुने, उनकी महिमा नहीं सुने, तो ये रह के क्या फ़ायदा? ये तो दीवार को जो किला मारते हैं वैसे समझते हैं। कौन सा? किसको? हमारे आँखों को। आँखें हैं किस लिए? उस मालिक के दर्शन कर लेना। कान हैं किस लिए? उस मालिक के नाम को सुनना, भजन को सुनना। चेतो भज श्रीधरम पाणिद्वंद्व समर्चय अच्युत कथा श्रोत्रद्वयत्वम शृणु। दोनों कान उनके सुनने के लिए, नाम सुनने के लिए। कृष्णम लोकय लोचन द्वय हरेर गच्चांग्री युग्मालयम। कृष्णम लोकय लोचन द्वय हरे, ये हमारा लोचन, ये आँखें क्यों हैं? उनको कृष्णम, कृष्ण परमात्मा, कृष्ण हो, राम हो, देवी हो, देवता हो, जो भी हमारे आराध्य है, उनके दर्शन करना ही ये आँखें रहने का फल है। कृष्णम लोकय लोचन द्वय हरेर गच्चांग युग्मल। ये नासिका है, ये नाक है, इसके क्या? कृष्ण के चरणों के पास जो भी तुलसी का गंध आता है, उसको सूंघना ही इसका जन्म सार्थक होगा, अगर नासिका का। और जिघ्रग्राण मुकुंद पाद तुलसी मूर्धन माधोक्षजम, ऐसा कह रहे हैं। और कानों को कह रहे हैं तुम विष्णु का कहानियाँ सुनो, कृष्ण भगवान का लीला सुनो। हे नेत्र, तुम लोग कृष्ण का दर्शन कर लो, उधर ही देखो। और पैर, पैर, तुम लोग विष्णु के सानिध्य जाने की कोशिश करो, चलना शुरू करो। और हे नाक, तुम जो है विष्णु के चरणों की तुलसी को आघ्राण करो, उस सुगंध को सूंघ लो। और हे मस्तक, हे सिर, हे मेरा सिर, तुम जो है विष्णु के आगे झुक जाओ, विष्णु के चरणों को नमस्कार अर्पण करो, साष्टांग वर्ण। ये हमारे हाथ, पैर, कान, ये सब आँख, ये जो भी 10 इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ रहने का फल क्या है? उस मालिक को ध्यान करना, सुमिरन करना, यही है इस रहने का फल। ये इसलिए कह रहे हैं कर लो सत्संगत गुरु। सत्संगत करने के लिए कह रहे हैं। सत और संग, सत का संग किससे? उस मालिक से। सूरत क्या है? शब्द की संगत करना। शिष्य क्या है? गुरु की संगत करना और नाम का सुमिरन करना, ध्यान करना, सत्संग में बैठना। कर लो सत्संगत गुरु की, ज्ञान की दृष्टि खुल। तब ही ज्ञान की दृष्टि हमारी खुल जाती है। अगर ज्ञान नहीं तो क्या होता? वो पशु को, इंसान को कोई भेद नहीं रहता, कोई डिफरेंस नहीं रहता, पशु के समान ही है। पशु को, इंसान को डिफरेंस क्या है? भेद क्या है? पशु को ज्ञान नहीं है, वो सत्संग में नहीं जा सकती, गुरु के दर्शन नहीं कर सकती, बात नहीं समझ सकती, नहीं सुन सकती और ध्यान नहीं कर सकती। और
अच्छे आचरण नहीं कर सकती और मानवता को प्रचार नहीं कर सकती, मानवता को अपनाती नहीं, वो अपनाने की चेष्टा, अपनाने का गुण उसमें नहीं रहता। सिर्फ मानव को ही उस मानवता रहती है, मनुष्य का, इंसान। तो गुरु के संगत में आना और दृष्टि, ज्ञान दृष्टि को पाना। ज्ञान की दृष्टि कौन खोलता है? सद्गुरु ही खोलता है। हमारे दृष्टि खोलना क्या है? भीतर की आँख खोलना और ज्ञान प्रदान करना, हम जो है उन ज्ञान को पाना, यही कह रहे हैं महाराज जी। हमको गुरु के संगत में जाओ, बैठो, तुम्हारा ज्ञान की दृष्टि खुल जाएगा। वैसे तुम बैठ जाओ, वैसा ज्ञान की ग्रहण करो और लावो तट पर नाव अपनी, छोड़ कर मझधार को। तुम अपने नाव को तट पर ले आओ, मझधार में मत छोड़ो। और इसका मतलब क्या है? हमारा जीवन में गुरु नाम दिए हैं, हम इसको बीच में ही मत छोड़ो, ये आखिरी तक ले जाना, क्योंकि ये जीवन कब समाप्त होता है किसी को भी नहीं मालूम। कहाँ समाप्त होता है, कौन से क्षण समाप्त होता है, किस अवस्था में, किस उम्र में हम हमारा शरीर छोड़ देते हैं, किसी को भी नहीं मालूम। हमको तो असल मालूम ही नहीं। फिर क्यों रे बेकार समय को गंवा देते हो? ये इसलिए मंझधार, ये इसको मंझधार में नहीं छोड़ना, तट पर ले आओ, मतलब भीतर का दर्शन कर लो। अगर भीतर का दर्शन नहीं करें तो ये हमारे नाव को मंझधार में छोड़ने जैसा होता है। तट पर ले जाना क्या है? भीतर दर्शन करना, सुरत शब्द योग को साधन करना, सुरत शब्द योग का साधन करके भीतर जो भी मालिक के कुल सद्गुरु ने फरमा रहे हैं उस स्थानों पे, उस स्टेप्स पे। वो स्टेप्स क्या है? सहस्रदल कमल है, त्रिकुटी है, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सतलोक, ये सब स्थानों की दर्शन करना, उस वहाँ पाना, उस स्टेज को पाना है हमारा लक्ष्य। तब हमारा नाव तट पर पहुँचेगी। राधा स्वामी की दया से जन्म को कर लो सुफल। राधा स्वामी की दया से ही हमारा जीवन जन्म सफल हो जाएगी। उनकी दया के बगैर कुछ भी नहीं होता। उनकी दया रही तो ही, उनकी दया हुई तो ही हमको सद्गुरु मिलते हैं, वरना नहीं। लाख कोशिश करने तो भी सद्गुरु का दर्शन नहीं मिलेगा। हमारा पूर्व जन्म का फल, पुण्य फल होना और कर्म फल, हमारा अच्छा कर्म फलने को आए तो ही गुरु मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं, सत्संग देते हैं, हमको वहाँ जाकर बैठ के सुनने की मौका मिलता है। इसलिए राधा स्वामी की दया से जन्म को कर लो सुफल। उनकी दया से हमारे जन्म को सफल करना है। उनकी दया नहीं रहे तो ना सत्संग में आ सकते हैं और हमारा जन्म सफल नहीं कर सकते। काटो बंधन कर्म की और त्याग कारागार। ये जगत ही कारागार है। जगत क्या नहीं, ये माया, ये व्यवहार जीवन, ये भौतिक शरीर, यही माया है। इसको त्यागना है, कहीं ना कहीं एक दिन हम इसको छोड़ना ही है। इसलिए हम क्या करना, ये बंधनों को, कर्म के बंधनों को काटना है, भोगना है। कर्म में हमको दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, तो इसको भोगना ही, कर्म को काटना है। ये नहीं भोगे तो ये अगले जन्म के लिए फिर संचित कर्म बनेगा, फिर हमको ही भोगना पड़ता है। इसलिए जो भी हमारे सामने आ रहे हैं, कष्ट हो, सुख हो, दुख हो, हम इसको भोग कर ही काटना है। मालिक यही कह रहे हैं, सद्गुरु यही फरमा रहे हैं कि राधा स्वामी की दया से जन्म को कर लो सुफल। काटो बंधन कर्म के और त्यागो कारागार के। ये जगत ही कारागार के जैसा है, छोड़ देना है।
जगत कारागार नहीं है। हमारे मन में जो भी ख्याल उठ रहे हैं वो कारागार है। ये मन में जो भी भाव उठ रहे हैं, ख्याल उठ रहे हैं, इसको छोड़ना, इसको त्याग करना, तभी ये कारागार से हम विमुक्त हो सकते हैं। माया के बंधन से विमुक्त हो सकते हैं। इसलिए मालिक क्या कह रहे हैं, पा के नर नाम जपने वालों को भवसागर बाधा नहीं करेगी, दुख नहीं देगी। और ये भवसागर को पार करना क्या होता है, हमारे विचार, वासनाएं, कल्पनाएं, कामनाएं और इच्छाएं, ये सबको छोड़ना पड़ता है। यही इसके ही कह रहे हैं, त्यागो कार काटो बंधन कर्म के और त्याग कारागार से। ये और क्या कह रहे हैं, राधा स्वामी की दया से, राधा स्वामी की दया से ही वो हम जो है वो नाम जप सकते हैं, गुरु के सानिध्य में जा सकते हैं। और गुरु नाम हमेशा हम उनके नाम से जप करने से, नाम का सुमिरन करने से हम उस तट पर पार हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। उसके लिए हम सब कोशिश करना है। गुरु के क्या कह रहे हैं महाराज जी, पाके नर जीवन न समझा तत्व को और सार को, क्यों बुरा कहते हो तुम ईश्वर को और संसार को। भला बुरा कहना छोड़ दो और ये हीरा जन्म मिल गया, इसको सदुपयोग करो, तत्व को और सार को समझो। ये सद्गुरु की सीख है, उनकी बोध है, उनकी प्रवचन है। दाता दयाल महाराज ऐसे शिक्षा हमें दिए हैं, हम इसके पालन करेंगे। सबको राधा स्वामी।